वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। आपने 2-3 दिन पहले हरियाणा के साबाद में देखा होगा कि हरियाणा पुलिस ने वहां पर किसान एमएसपी मांग रहा था। किसका? सूरजमुखी फूल का। कितना मांग रहा था? 6,500 रुपये। और उसको बेचना कितने में पड़ रहा है? 4 से 4,500 रुपये में। तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। किसानों के ऊपर, जो कि पूरा देश का पेट भरता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज। मतलब अब इस देश के अंदर खुद का ही हक मांगने के लिए दर्द मिलता है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मतलब जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2022 में वादा किया था कि किसानों की आय डबल कर दी जाएगी। डबल तो छोड़ो, जो उनका एमएसपी हक है वो भी नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, किसानों के लिए तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम आज इस वीडियो में वो ही जानेंगे कि एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो एमएसपी होती क्या है? तो वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। किसानों द्वारा वहां किए गए उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना के आधार पर यह किया जाता है। कितनी? 1.5 गुना। तो यह होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर किसानों से सरकार कोई भी फसल खरीदती है। सिफारिश। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के द्वारा सरकार को 22 अधिनिर्दिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर प्राइस, ठीक है, FRP की सिफारिश की जाती है। तो यह सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि निम्न फसलों के ऊपर MSP दिया जाएगा। अब वो 22 फसलें कौन सी हैं जिनके ऊपर सरकार के द्वारा MSP दिया जाता है? तो उनमें से 14 जो फसलें हैं वो तो खरीद की है। खरीद मतलब जो कि सर्दी के अंदर उगाई जाती है, और रबी की फसलें गर्मी में उगाई जाती है। और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिनको वाणिज्यिक फसलें भी कहा जाता है। अब इनमें से 7 अनाज, तो 7 जो अनाज है वो कौन कौन से हैं? धान हो गया, जिसमें चावल आता है, गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, मक्का और रागी। यह 7 अनाज। 5 दालें शामिल हैं। दालें चने की दाल, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, ये दालें हैं। 7 तिलहन शामिल हैं, जिसमें मूंगफली, सफेद सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और राम तिल। अब जो हरियाणा के अंदर जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो सूरजमुखी को लेकर कर रहे थे, क्योंकि इसका MSP कितना है? 6,500 रुपये है। अब सरकार तो खरीद नहीं रही है और किसानों को बेचना पड़ रहा है 4,000 से 5,500 रुपये में। तो वो तो आंदोलन तो करेंगे ही, मेहनत करते हैं पूरे साल भर, तो उनको उनका रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। अब सरकार ने MSP की घोषणा तो कर दी, लेकिन सरकार खरीद ही नहीं रही, तो वो अपनी फसल को खराब होने से बचाने के लिए मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, और मार्केट वाले उचित दाम दे नहीं रहे, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उनको जो मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो लाठी चार्ज, वहां की पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यूज नेशन प्लेलिस्ट में जाके। कच्चा कपास, कच्चा जूट और नारियल गरी यानी कि कोपरा, नारियल के अंदर जो गिरी आती है उसको कोपरा कहा जाता है, ठीक है। तो वो ये सारी 22 फसलें हैं जो MSP के अंदर शामिल की गई हैं। अब MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिनिर्दिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है तो, ठीक है। अब बाजार मूल्य तो क्या हो रहा है? 4,000 से 4,500 है, ठीक है, और बाजार मूल्य कम हो गया 6,500 से। तो अब बाजार मूल्य से कम हो गया। अब कायदे से तो यह है कि सरकार को खरीदना चाहिए, लेकिन वो खरीद नहीं रही है, इसी वजह से तो किसान आंदोलन कर रहे थे। MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक कौन कौन से हैं? क्यों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कौन कौन से वो कारक हैं जिनके आधार पर MSP निर्धारित किया जाता है? फसल की खेती में आने वाली लागत, फसल के लिए आपूर्ति एवं मांग की स्थिति यानी कि डिमांड और सप्लाई की, बाजार मूल्य प्रवृत्तियां, अंतर फसल मूल्य क्षमता, मतलब बाजार में अलग रेट है, MSP अलग रेट है, तो वो भी, उपभोक्ताओं के लिए निहितार्थ यानी कि मुद्रा स्थिति, पर्यावरण, मिट्टी तथा पानी के उपयोग, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें। MSP की सिफारिश करते समय CACP यानी कि CACP को क्या बोला जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा A2FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि कोई भी जो किसान है वो एमएसपी की मांग नहीं कर सकता, लेकिन एक सरकार होने के नाते नैतिकता के साथ किसानों के साथ तो होना चाहिए ना। ठीक है, एक अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता, लेकिन जब सरकार ने नियम कानून कायदे बना रखे हैं उसके अनुसार तो कम से कम सरकार को काम करना चाहिए ना। जब 6,500 रुपये से कम है मार्केट प्राइस तो सरकार को तो खरीदना पड़ेगा ही, क्योंकि इसी आधार पर तो सीएससीपी यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई है। अब अगर वो भी नहीं करोगे तो किसान जाएगा कहाँ? वो तो फिर उत्पादन करना ही बंद कर देगा। उत्पादन करना बंद कर देगा तो किसान की जीडीपी के अंदर जो किसानों का योगदान है वो कम हो जाएगा, फिर भूखे मरोगे, खाना कहाँ से लाओगे? वो भी तो बात है। इसलिए किसानों के बारे में सोचें और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।